हाँ जी। तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट की और छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको साथ के साथ मिल ही रही होंगी, तो कोई आपको दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं हो रही होगी, है ना। चलिए, अपना टॉपिक चल रहा था तरल संयोजियों तक, जिसमें हमने रक्त को पढ़ रहे थे। रक्त के बारे में हमने जानकारी पढ़ ली थी, जिसमें हमने आरबीसी पढ़ लिया था, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया था, प्लेटलेट्स पढ़ लिया था और रक्त स्कंदन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रक्त समूह या ब्लड ग्रुप। तो उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। चलिए करते हैं शुरू। तो रक्त स्कंदन में अभिक्रिया, तो ये थोड़ी सी फटाफट मैं आपको बता देता हूं कि प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, ये तीनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपको पता ही है थ्रोम्बिन बनाते हैं। और थ्रोम्बिन जब फाइब्रिनोजन से अभिक्रिया करता है तो फाइब्रिन बनता है। फाइब्रिन जब आरबीसी के साथ मिलता है तो रक्त का थक्का बनता है। कोई नई बात नहीं है, पढ़ ही लिया था। चलिए अब करते हैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हम ये पढ़ रहे हैं कि सर रक्त जब बॉडी से, शरीर से बाहर निकलता है, रक्त का स्त्राव होता है, तो वो रक्त 1 या 2 मिनट में जम जाता है या उसका क्लॉट बन जाता है। तो सर जब हम ब्लड को डोनेट करते हैं, जब हम रक्त दान करते हैं, तब भी तो वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, तब वो क्यों नहीं जमता? तब वो क्यों नहीं जमता? तो ये सुनो भाई, क्या कह रहा है कि रक्त वाहिनियों से रक्त बाहर निकल गया। अब रक्त वाहिनियों में एक क्वेश्चन और बनता है। सॉरी भाई, पहला तो क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त स्कंदन होता है, ये 3 विक्रियाओं द्वारा रक्त स्कंदन होता है। हमने ये चीज पढ़ दी। आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि हमारी बॉडी में भी रक्त जमता क्यों नहीं है? बॉडी में क्यों नहीं जमता? क्योंकि बॉडी में प्रतिस्कंदक कारक कौन सा होता है? हमारी बॉडी में प्रतिस्कंदक कारक, स्कंदक कारक कौन सा होता है? तो प्यारे बच्चों आपको पता है, हिपैरिन होता है। कौन सा होता है? हिपैरिन। ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया कि हिपैरिन की वजह से हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमता। अब जब रक्त, हमारी चोट लगती है, रक्त का स्त्राव होता है, तब ब्लड क्लॉट हो जाता है इन 3 अभिक्रियाओं के द्वारा। लेकिन सर जब हम रक्त को डोनेट भी करते हैं, हाँ जी करना चाहिए, रक्तदान महादान, है ना। तो रक्त जब आप डोनेट करते हो तब वो क्यों नहीं जमता? क्योंकि वो रक्त वाहिकाओं से बाहर आ गया। तो क्या कह रहा है कि रक्त वाहिका से निकाले गए रक्त को जमने से बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा ऑक्सलेट मिलाया जाता है। वो भी कौन सा? या तो सोडियम ऑक्सलेट या पोटेशियम ऑक्सलेट। नोट करो भाई, क्या मिलाया जाता है उसमें? या तो सोडियम ऑक्सलेट, या तो सोडियम ऑक्सलेट, या फिर पोटेशियम ऑक्सलेट, या फिर पोटेशियम ऑक्सलेट, या सोडियम ऑक्सलेट या पोटेशियम ऑक्सलेट। हाँ जी सर, इतनी बातें हमें समझ में आ गई है। तो आप ऐसे करो, ये स्लाइड बहुत अच्छी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। तो याद रखना है कि रुधिर वाहिकाओं से रक्त जब बाहर आता है, तब उसे जब हम रक्त दान करते हैं तो उस समय रक्त क्यों नहीं जमता है? क्योंकि उसमें सोडियम ऑक्सलेट और पोटेशियम ऑक्सलेट दोनों में से कोई एक इसमें थोड़ी सी मात्रा में मिला दिया जाता है, इसमें वो रक्त को जमने से रोकता है। हमारी बॉडी में रक्त स्कंदन क्यों नहीं होता? तो हमारी बॉडी में प्रतिस्कंदक कारक कौन सा होता है? हिपैरिन होता है। दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अब करते हैं शुरू। तो मनुष्य में रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज करने वाले एक वैज्ञानिक थे, कॉर्ल लैंड स्टीनर। कॉर्ल लैंड स्टीनर। कॉर्ल लैंड स्टीनर, नोट करो भाई, कॉर्ल लैंड स्टीनर। कॉर्ल लैंड स्टीनर, नोट करो फटाफट फटाफट नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब की बात है ये? सन 1900 ईस्वी की बात है। कब की बात है? सन 1900 ईस्वी की ये बात है। चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, बहुत ही मजेदार क्लास रहने वाली है, बने रहना क्लास के साथ। सभी मनुष्यों का रुधिर वर्ग समान न होकर असमान होता है या अलग अलग होता है।
हम सभी देखते हैं कि हमारा रक्त सभी का लाल होता है, सभी में रक्त में आरबीसी होती है, सभी में डब्ल्यूबीसी होती है, सभी में प्लेटलेट्स होती है, लेकिन सभी का रक्त समान नहीं होता। सभी का रक्त समान नहीं होता। कभी ऐसे तो नहीं ना, आपने कभी ब्लड फिल्मों में देखा होगा कि इसका ब्लड इसको दे दो, इसका ब्लड इसको दे दो, तो उसमें ब्लड ग्रुप का मैच किया जाता है, तब ब्लड डोनेट होता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। तो ये कह रहा है कि सभी मनुष्यों का रुधिर समान नहीं होता, यानी कि ब्लड ग्रुप सभी का समान नहीं होता, सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है। चलिए, इस भिन्नता का कारण क्या है भी सर, सभी का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है, समान क्यों नहीं होता, समान क्यों नहीं होता? तो इसका कारण है कि आरबीसी में, किसमें, आरबीसी में, आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स होता है, पता है ये सभी को। आरबीसी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। आरबीसी में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन का नाम होता है प्यारे बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों, विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन का नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन। याद रखना है ये ग्लाइकोप्रोटीन आपको, ठीक है। क्या नाम होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि रक्त समूह का अलग अलग होना। क्या कारण है इस बात का? तो इस बात का कारण होता है कि आरबीसी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन का नाम होता है प्यारे बच्चों, क्या नाम होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। और यही ग्लाइकोप्रोटीन आपका एंटीजन होता है। क्या होता है, एंटीजन। तो पूछ ले एंटीजन किससे निर्मित होता है? अब एंटीजन भी एक प्रकार का प्रोटीन हो गया, एंटीजन भी एक प्रकार का प्रोटीन हो गया ना। हाँ जी सर, हो गया। एंटीजन प्रोटीन होता है। तो एंटीजन अगर पूछ से किस कौन से प्रोटीन से बना होता है, तो एंटीजन बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से। वो ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है आपके साथ, ठीक है। अब ये एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। एंटीजन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीजन ए, एंटीजन बी याद रखने हैं। एंटीजन को कैपिटल से ही लिखा जाएगा। एंटीजन ए को कैपिटल ए से, एंटीजन बी को कैपिटल बी से लिखा जाएगा। ये बात भी आपको याद में रखनी है, ताकि आगे आपको कंफ्यूजन न हो। चलिए, दो प्रकार के होते हैं एंटीजन ए और एंटीजन बी। रक्त, चार प्रकार के रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? अभी चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रक्त समूह हमारे? चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? रक्त समूह चार प्रकार के होते हैं। चलिए, वो चार प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ए, बी, ए बी और ओ। अब इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है कि ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है वो आर एच फैक्टर का कारण होता है। आर एच कारक या आर एच फैक्टर के कारण, आर एच फैक्टर के कारण। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, और अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है। रक्त समूह कौन कौन से? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। अभी आपको पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में नहीं उलझना, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव चक्कर के उलझ में तो आपको सारा ये गोलमोल हो जाएगा। तो अभी आपको याद रखना है कि रक्त समूह कितने प्रकार के होता है? चार, ए बी, ए बी और ओ। चार प्रकार के आपके रक्त समूह होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीजन और एंटीबॉडी, इसकी थोड़ी सी चर्चा आपने कर लेते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। चलिए, मजेदार क्लास रहने वाली है, बहुत सी ही चीजों को आपको आज सीखने को मिलेगा, है ना। चलिए, अब एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन के बारे में समझिए कि जब कोई बाहरी जीव, जब कोई बाहरी जीव, अब मान लीजिए ये कोई जीव है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है और इसके अंदर कोई बाहरी जीव प्रवेश कर गया, कोई बाहरी जीव इसके अंदर ये एंटर करता है, किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, तो वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रोटीन यौगिक का उत्पादन करता है। अब क्या होता है, ये जीव इसके अंदर गया तो ये जो शरीर है, ये जो व्यक्ति का शरीर है, वो या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा, कुछ प्रोटीन का अपनी बॉडी के अंदर क्या करेगा, उत्पादन करेगा। किसका उत्पादन करेगा? प्रोटीन यौगिकों का। अकेले प्रोटीन का नहीं करेगा भाई, प्रोटीन के यौगिक होंगे उसका उत्पादन करेगा।
बॉडी अपने आप जैसे ही बाहरी कारक इसके अंदर एंटर हुआ या बाहरी कोई जीव इसके अंदर एंटर हुआ तो ये बॉडी क्या करेगी, कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन को क्या करेगी या विशेष प्रकार के प्रोटीन के यौगिकों का निर्माण करना शुरू कर देगी। क्या कर देगी, विशेष प्रकार के प्रोटीनों के यौगिकों का निर्माण करना शुरू कर देगी। ठीक है, और ये कुछ विशेष यौगिक का उत्पादन करता है, उस जाति के विशिष्ट होते हैं, यानी कि ये अब उत्पादन किए गए प्रोटीन इसके विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं, विशिष्ट, यानी कि स्पेशली इसी के लिए बनाए जाते हैं ये प्रोटीन, स्पेशली इसी के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश प्रोटीनों को एंटीजन कहते हैं। अब शरीर में जो उत्पन्न हुए उन्हीं को क्या बोलते हैं, एंटीजन। होता क्या है, देखो मान लीजिए इसने कहा है कि इस कोई व्यक्ति है, अब जैसे मेरे अंदर है या और भी कोई आपके अंदर कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति के अंदर जब कोई शरीर प्रवेश करता है, कोई जीव प्रवेश करता है, सूक्ष्म जीव प्रवेश करेगा, तो वो शरीर क्या, वो जीव प्रवेश करेगा ना, तो बॉडी क्या करेगी, उस जीव का विशिष्ट यानी कि उसका एक प्रकार से विरोधी एंटी उसके प्रोटीन यौगिकों का ये निर्माण करना शुरू कर देगी, और वो सिर्फ उसी के लिए ही टारगेट होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। यानी कि जन का मतलब कोई जीव हो गया, एंटी का मतलब विरोधी। शब्दों को तोड़ोगे समझ में आ जाएगा, शब्दों को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, शरीर में इन एंटीजन, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, एंटीजन। और एंटीजन किसके बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के, है ना। इस शरीर में इन एंटीजन अणुओं के प्रकटन के प्रतिक्रिया स्वरूप इसके द्वारा कुछ दूसरे प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण होता है। अब जैसे ही एंटीजन अभिक्रिया करेंगे, एंटीजन क्या हुए, प्रकटन हुए, तो इसके सामने कुछ प्रतिक्रिया होगी, स्वरूप उत्कों द्वारा दूसरे प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण होता है, जो एंटीजन के संयुक्त होता है, जो एंटीजन से संयुक्त होता है। शरीर में संश्लेषित इस दूसरे प्रकार के प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। इस दूसरे प्रकार को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। यानी कि एंटीजन का विरोधी कौन होता है, एंटीबॉडी होता है। चलिए, डब्ल्यूबीसी में संश्लेषित गामा ग्लोब्युलिन प्रोटीन का रूपांतरण होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एंटीजन किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का। अब बात करते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी के इसका विपरीत होता है, एंटीजन का विरोधी होता है। तो एंटीबॉडी बना किसका होता है, तो एंटीबॉडी बना होता है गामा ग्लोब्युलिन का, गामा ग्लोब्युलिन, गामा ग्लोब्युलिन का ये बना होता है। किसका बना होता है, गामा ग्लोब्युलिन का ये बना होता है। कौन बना होता है जी गामा ग्लोब्युलिन का, आपका एंटीबॉडी। कौन बना होता है, एंटीबॉडी गामा ग्लोब्युलिन का बना होता है। ठीक है, दोबारा फिर देखते हैं, एंटीजन आपको समझ में आ गया है। शरीर में इन एंटीजन अणुओं के प्रकटन के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्कों द्वारा दूसरे प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण होता है। अब उत्तर क्या करेंगे कि दूसरे प्रोटीन का निर्माण करना शुरू कर देंगे, जो एंटीजन का विरोधी होगा, और उससे क्या होगा, शरीर में संश्लेषित एक दूसरे प्रोटीन के एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी में संश्लेषित होता है एंटीजन आरबीसी, आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी में संश्लेषित गामा ग्लोब्युलिन प्रोटीन के रूपांतरण के फलस्वरूप संश्लेषित होते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी आपको समझ में आ गए हैं। अब बात करते हैं रक्त समूह की। रक्त समूह की बात कर लेते हैं, रक्त समूह कैसे कैसे बनते हैं, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए, अब देखो, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, गर्मी बहुत है भाई, आप भी पी लो। अब देखो, मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए है, आपका ब्लड ग्रुप ए है, कौन सा है, ए है। तो आपके अंदर एंटीजन कौन सा होगा, केवल ए एंटीजन होगा। आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो आपके अंदर एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा, और एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी होगा। एंटीबॉडी कैसा होगा, बी होगा। यानी कि ए आपका एंटीजन और बी आपका एंटीबॉडी, ये आपको याद रखना है। एंटीजन को कैपिटल से लिखते हैं और एंटीबॉडी को स्मॉल से, एंटीजन को कैपिटल से और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से।
ये भी आपको याद रखना है ताकि आपको कंफ्यूजन न हो, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप में क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या होगा, ए, एंटीबॉडी क्या होगा, बी। चलिए बी ब्लड ग्रुप में केवल बी, यानी कि सिर्फ आपका एंटीजन क्या होगा, केवल बी ही होगा, और एंटीजन क्या हो जाएगा वहां पर, ए हो जाएगा। एंटीजन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, तो बी ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। अब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या है, ए बी है, तो उसके अंदर एंटीजन कौन से पाए जाएंगे, ए व बी दोनों पाए जाएंगे। एंटीजन कैसे पाए जाएंगे, ए और बी दोनों पाए जाएंगे। एंटीजन कैसे पाए जाएंगे, एंटीजन ए भी पाया जाएगा और एंटीजन बी भी पाया जाएगा। कौन से ब्लड ग्रुप वाले के अंदर, ए बी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। पॉजिटिव नेगेटिव पर बाद में आएंगे, अभी ए बी पर चलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर एंटीजन क्या होगा, एंटीजन ए बी होगा और एंटीजन बी भी होगा। अब देखो, अब मैं यहां पर एक चीज नोट करता हूं, ए और बी, इसका बी हो गया, इसका ए हो गया, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो यहां पर एंटीबॉडी होता ही नहीं है, एंटीबॉडी होता ही नहीं है, एंटीबॉडी होता ही नहीं है। अब एंटीबॉडी है नहीं, यानी कि सामने से रिएक्शन करने वाला है नहीं, बॉडी के अंदर सामने वाला रिएक्शन है नहीं, तो इसी वजह से इससे सर्वाग्राही रक्त समूह होता है। ये कौन सा होता है, सर्वाग्राही, सर्वाग्राही होता है, सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। इससे फिर अब देखो, चाहे इसके अंदर ए आ जाए, चाहे बी आ जाए, चाहे ओ आ जाए, कोई भी आ जाए, ये सभी से रक्त ले लेता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है। इंपॉर्टेंट लगा लो। अगला है ओ। ओ के अंदर ना तो ए होता है और ना ही बी होता है, यानी कि ओ के अंदर एंटीजन होते ही नहीं है, ओ के अंदर एंटीजन होते ही नहीं है। एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी होगा, एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी होगा। तो भाई साहब सभी को रक्त दे सकते हैं, सभी को सर्वदाता, सर्वदाता, सर्वदाता क्यों, क्योंकि एंटीजन तो है नहीं, एंटीजन दूसरी की बॉडी में अगर मान लीजिए जाएगा तो नुकसान करेगा, तो इसके अंदर एंटीजन तो होता ही नहीं है, एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी होती है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। अगले के पास एंटीबॉडी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो ये कहता है कि अपने कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्जी आओ कुछ भी ले जाओ, ठीक है, कोई भी आ जाओ, चाहे ए आ जाओ, ए आएगा कि भाई साहब मुझे थोड़ा रक्त दे दो, ये कहेगा ले जा। बी आएगा, भाई साहब मुझे थोड़ा रक्त दे दो, ये कहेगा ले जा। ए भी आएगा, भाई साहब मुझे थोड़ा रक्त दे दो, ये कहेगा तू भी ले जा, ठीक है। बी, ए बी का क्या होता है, इसका उल्टा होता है, ठीक है। ये इसके पास जाता है, भाई जी 2 दिन हो गया कि खायो को नहीं दे दे यार, ओके चला जा। दूसरा करे, भाई जी की खायो को नहीं दे दे यार, चल कोई नहीं, भाई जी की खायो को नहीं दे दे यार, चल कोई नहीं। तो ये सर्वग्राही और ये सर्वदाता, याद रखना है, ठीक है। सर्वग्राही कौन होता है, ए बी, सर्वदाता कौन होता है, ओ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ए और बी ये अपने अपने काम से मतलब रखते हैं, ठीक है, ये अपने अपने काम से मतलब रखते हैं। ए के पास नहीं जाएगा, बी के पास नहीं जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बातें। तो क्या होता है, ए के अंदर एंटीजन ए, बी के अंदर एंटीजन बी, ए बी के अंदर एंटीजन ए बी, ओ के अंदर, अब इसको कैसे याद रखोगे, ये एंटीजन होता है कि नहीं होता। ओ को 0 से लिखा जाता है ना, तो 0 का मतलब एंटीजन 0, ठीक है। एंटीबॉडी बी, ए अनुपस्थित और ए बी। चलिए ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बनता है, उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो याद रखना है, सर्वदाता रक्त समूह और सर्वग्राही रक्त समूह डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा। और नहीं तो एक बार और बता देता हूं, ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है और ओ नेगेटिव सर्वदाता। लिख देता हूं, सर्वग्राही कौन होता है, ए बी पॉजिटिव, और सर्वदाता कौन होता है आपका, ओ नेगेटिव। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब देखो भाई, अब कुछ होते हैं कि हाय मेरे सपने, इमेजिनेशन करते रहते हैं, इमेजिनेशन करते रहते हैं। तो आज एक अच्छा सा इमेजिनेशन करते हैं, एक अच्छा सा इमेजिनेशन करना तो अच्छा करते हैं ना कुछ,
अच्छा इमेजिनेशन करते हैं। क्या इमेजिनेशन करो, जिनकी शादी होगी है तो वो बहुत अच्छी बात है, जिनकी नहीं हुई है तो वो साथ के साथ इमेजिनेशन कर लो और साथ के साथ चीजों को याद कर लो। कैसे करोगे आप इमेजिनेशन? जो अपने ब्लड ग्रुप है अदर अदर बनाते चलो, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, अब इमेजिनेशन करोगे तो ये आपकी जो पार्टनर होगी उसका भी तो कोई ना कोई ब्लड ग्रुप होगा, या आपका जो पार्टनर होगा उसका भी कोई ना कोई ब्लड ग्रुप होगा। तो इमेजिनेशन करोगे उसका ये होगा, मेरा ये है, तो हमारे बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, वही चीजें यहां पर देखते हैं। ठीक है, चलिए। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर संतति का संभावित रक्त समूह है, यानी कि माता पिता का हम अपने को ब्लड ग्रुप पता है, माता पिता का अपने को ब्लड ग्रुप पता है, लेकिन आपने इमेजिन करें या अपने मतलब आगे संभावना बनाएं कि हम मेरा ब्लड ग्रुप ये है, मेरी वाइफ का ये है, तो आने वाले जो बेबी होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, इस पर चर्चा करते हैं। चलिए, अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, यानी कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मेल का ओ हो फीमेल का ओ हो या और हो, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। बस दोनों का अगर सेम है यानी कि दोनों का ओ और ओ है तो बेबी कैसा होगा, या बेबी का ब्लड ग्रुप भी क्या हो सकता है, ओ हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। अब ओ हो सकता है तो बचे कौन, कौन कौन बचे, ए बच गया। अब ओ हो सकता है, ओ ही होगा, यानी कि दोनों का ओ है ना तो इधर ओ ही होगा, इधर ओ ही होगा। एक का भी संभावना नहीं है, बी की संभावना भी नहीं है और ए बी की भी संभावना नहीं है। क्लियर? चलिए, अगर एक का ओ है और एक का ए है, एक का तो ओ है एक का ए है, तो उधर क्या हो सकता है, या तो ओ हो सकता है या ए हो सकता है, या तो ओ हो सकता है या ए हो सकता है। फिर बचा कौन, बी बच गया और ए भी बच गया, यानी कि ना तो बी होगा और ना ही ए भी होगा। ये तो है संभावित, यानी कि हो सकते हैं, और ये है असंभावित जो नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए, अगर है आपका ओ और बी, यानी कि एक बंदे का तो ओ है और एक का बी है, तो दोनों के इनका बेबी का क्या हो सकता है, या तो ओ हो सकता है या बी हो सकता है, या तो ओ हो सकता है या बी हो सकता है। बचा कौन, एक तो ए बच गया, तो ए नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। अब एक का तो ओ है एक का ए बी है, एक का क्या है ओ है एक का है ए बी, तो क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। इधर ना तो ओ होगा और ना ही ए बी होगा, ना तो ओ होगा और ना ही ए बी होगा। इसको स्टार लगा लो, ये थोड़ा सा विशेष दिख रहा है, ठीक है, इसको स्टार लगा लो। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि ये सर्वग्राही होता है, ये सर्वग्राही होता है, इसमें क्या होते हैं, एंटीजन नहीं होते, इसमें क्या होते हैं, एंटीजन नहीं होते, इसमें एंटीबॉडी नहीं होती, तो ये दोनों आधे आधे हो जाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, एक इधर चला जाएगा एक इधर चला जाएगा, तो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ना तो ओ होगा और ना ही ए बी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा दो। अगला है ए और ए, अगर ए है तो ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, क्योंकि ओ में तो एंटीजन होते ही नहीं है, ठीक है। अब अगर दोनों के एंटीजन ए और ए मिल जाए तो ए हो जाएगा, अब दोनों ही ना मिले तो ओ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कहीं बी हमें दिख ही नहीं रहा। अब इधर आ जाओ ए और बी, अगर एक का ए है एक का बी है, तो ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है ओ भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। यानी कि अगर पूछ लेना सारे के सारे ब्लड ग्रुप की संभावना के लिए क्या चाहिए, तो ए और बी होने चाहिए, ठीक है, दो लगा लो ये दोनों स्टार। इधर कोई संभावना नहीं है ना होने की। चलिए, इधर एक का ए है एक का ए बी है, तो ए हो सकता है बी हो सकता है ए बी हो सकता है, ओ नहीं होगा। बी वाले में देखें दोनों के बी बी है, तो या तो बी हो सकता है या ओ हो सकता है, तो ए और ए बी नहीं होगा। बी और ए बी हो तो ए हो सकता है बी हो सकता है ए बी हो सकता है, ओ नहीं होगा। ए बी और ए बी में ए हो सकता है बी हो सकता है ए बी हो सकता है, ओ नहीं होगा। अब विशेष चीज देखो, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, और यहां पर एक ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बी इंटू बी में ये देख लो बी बी और ए बी, इधर देखो ओ ए बी, इधर देखो ओ और बी, इधर बी इंटू बी, ए इंटू ए बी में यहां पर देखो ए इंटू ए और ओ, इधर बी इंटू बी और ओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और 5वां 6वां
ये देखा जाए तो सारे इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव नेगेटिव की आगे अपनी बात करेंगे, घबराना नहीं है। अभी ये क्लास 1 या 2 क्लासेस इस टॉपिक की और बनेगी, काफी अच्छा टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मजे से पढ़ो भाई, परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूं ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। पीएच कैंडिडेट्स जो भी हैं आने वाली आगामी भर्तियों की अच्छी से तैयारी रखें। और इसके अलावा किसी भी जॉब में आपको पीएच कैटेगरी से, आपको स्पेशली बीएलवी से अगर आपको कोई चीज की जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में डालो। प्लस आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन चाहिए जिसमें साइंस लगती हो, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में डालो। असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी से संबंधित आपको आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी से अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। देते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।